अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम बनाएँगे कढ़ी पकोड़ा। तो कढ़ी पकोड़ा जो है वो आपने जैसे बहुत तरीके का खाया हुआ होगा, तो आज मैं बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो हमने 1 किलो दही ले लिया है और इसको डाल दिया ब्लेंडर जार में। अब इसमें हम डालेंगे 3 जो सर्विंग स्पून्स हैं वो भरकर बेसन के। बेसन जो है वो आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, तो कढ़ी जो है वो आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसको ऊपर से कवर करते हैं और इसको अच्छी तरह जो है वो 1 मिनट तक के लिए ब्लेंड कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी बेसन की गुठली ना रहे। नॉर्मली जब हम हैंड से इसको मिक्स करते हैं तो गुठली रहने का खदशा होता है कि शायद कोई बीच में रह ना जाए। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि ब्लेंडर जार तो हर घर में ही मौजूद होता है। तो आप जो है इसको ब्लेंडर जार में अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें कितना अच्छे से जो है ये मिक्स हो चुका है। अब हमने एक जो है वो देचकी ली है और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल। तो ऑयल अभी इस टाइम मैं थोड़ा डाल रही हूँ, बाकी जो है वो फिर आपको बताऊँगी बाद में डालते हैं। यहाँ पर जो है हमने 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन के ले लिए हैं, उसको हमने रफली सा चॉप कर लिया था। इसको हम हल्का सा जो है वो गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हमने ली है लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें नमक का लिया है। अब यहाँ पर देखें तो लहसुन का जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। हमने इसको बिल्कुल लाइट सा जो है वो ब्राउन करना है। अच्छा, प्याज डालते हैं लोग कढ़ी में, लेकिन मैं नहीं डालती, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कढ़ी में जब हम प्याज डालते हैं तो वो जो है थोड़ी मीठी मीठी हो जाती है और मुझे जो है कढ़ी जो है वो बिल्कुल खट्टी खट्टी पसंद है। तो अब हम इसमें अपने तमाम जो है स्पाइसेस वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ ही लगाएंगे पानी का छींटा, ताकि मसाले जो हैं वो हमारे अच्छे से भुन जाएं और जल ना जाएं। एक थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और जैसे ही इसका पहले वाला जो हमने पानी का छींटा दिया है वो ख़त्म होगा, तो इसमें थोड़ा सा जो है हम पानी और ऐड करेंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। तो जी हम अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं, बिल्कुल 2 to 3 टेबलस्पून, और अच्छी तरह इसको मिक्सअप कर लेंगे। मसाले की भुनाई जो है वो हमने बहुत अच्छे से करनी है। जब मसाला हमारा ये वाला अच्छे से भुन जाएगा तो एक लार्ज साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। आप चाहे तो चॉप कर लें, जैसे आपको पसंद हो। मुझे इसमें जो है वो बिल्कुल जो टमाटर अलग अलग नज़र आते हैं कढ़ी में, वो नहीं मुझे अच्छे लगते। तो हमने जो है वो कद्दूकश करके टमाटर डाल दिए। अब टमाटर डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला जो है हमारा वो यहाँ पर अच्छी तरह भुन चुका है और मसाले की जो खुशबू है वो तो कमाल ही की आ रही है। जी, तो इस पॉइंट पर जो हमने बेसन और दही का मिक्सचर बनाया था वो सारा ऐड कर देंगे और फ्लेम जो है वो अभी फ़िलहाल मैंने मीडियम टू लो ही रखी हुई है। यह है कि इसको हम अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें पानी कितना जाएगा वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे, जो कि हम ले रहे हैं 2.5 लीटर। तो अब पानी डालकर हम इसको 7-7 चम्मच, फ्लेम जो है वो तेज़ कर देंगे और चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इस पॉइंट पर अगर आपने इसमें चम्मच चलाना छोड़ दिया तो इसमें जो है वो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो लीजिए, पहला बॉयल जो है वो कढ़ी को आ चुका है और अब यहाँ पर हमने इसको मज़ीद पकाना है। आई थिंक सो कि कढ़ी का शायद नाम ही इसीलिए कढ़ी रखा गया, क्योंकि ये बेचारी कड़ कड़ के पकती है। तो अभी इसको हमने पकाना है मज़ीद जो है, तो कम से कम हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा इसको लग जाएगा। तो चेक करते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो कितनी देर में परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब यह है कि इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए, और दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि हमने पकौड़ों के लिए क्या क्या हमें सामान चाहिए होगा। जी, तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं उनको नॉर्मली जैसे हम काटते हैं उस तरह काट लिया है, और आलू भी देख सकते हैं आप जैसे मैंने काटे हैं। आप पे डिपेंड है आपको किस तरह के पसंद हैं। थोड़ा सा हम इसमें धनिया जो है वो शामिल करेंगे
धनिया वैसे तो पकोड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ज़्यादा सा धनिया उसमें डाला हुआ हो, लेकिन फिर बच्चे इतना पसंद नहीं करते तो मैं कम ही रखती हूँ। साथ में जो है वो एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी, छोटी हो तो आप 2 डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे धनिया, जो है वो कुटा हुआ है, पिसा हुआ धनिया नहीं है, ये हमने हमनदस्ते में कूट लिया है इसको। 2 टीस्पून हमने इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। लाल मिर्च जो है वो हमने डाल दिया यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई जो मिर्च है वो हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। तो स्पाइसेस जितने भी है वो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। साथ में हमने इसमें डाल दिया है ये अजवाइन, जो टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है इसका। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। बेसन जो है वो आप जितने पकोड़े बना रहे हैं उसी हिसाब से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं जो सर्विंग स्पून है वो अभी फ़िलहाल जो है वो 4 जो है वो भर भर कर डाले हैं। अब इन तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और अच्छा सा एक इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे। पानी जो है वो आप स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा डालिएगा, क्योंकि जब हम इसको बना के रख देते हैं तो आलू जो हैं वो अपना भी थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ते हैं। तो ये ना हो कि पहले ही आप इसको थोड़ा लिक्विडी से रख दें और बाद में जो है वो जब आलू अपना पानी छोड़ें तो ये मज़ीद लिक्विडी हो जाए। तो लीजिए हमारा बैटर जो है पकौड़ों का रेडी था, हमने उसको किया साइड पे। और कड़ी को यहाँ पर देखें तो कड़ी जो है वो हमारी अभी पक रही है। इसको तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, और अभी तकरीबन इसको 10 एक मिनट में और रखूँगी। साथ हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें इतना हमें ऑयल जो है वो गर्म चाहिए। हमने ऑयल जो है वो डाल के रख दिया था पैन में। अब जो है वो पकोड़े इसमें ऐड करते जाएंगे। देखें इसका जो मसाले की थिकनेस है वो कितनी है। तो इतनी ही थिकनेस जो है वो पकोड़ों की ठीक रहती है। अब पकोड़े जो हैं वो, इनको नॉर्मली जैसे हम फ्राई करते हैं ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं और ऊपर कलर भी जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। जी, तो पकोड़े जो हैं वो हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं और हमने इसको साइडें उलट पलट कर जो है अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। पहला बैच जो है वो पकोड़ों का हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है और अब हम इसको जो है वो प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इसका कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब फर्स्ट जो है इसको हम निकाल लेते हैं और फिर इसी तरह बाकी भी जितने हमारे पकोड़े होंगे हम उनको फ्राई कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर बाकी भी जो पकोड़े हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको भी हम जो है वो प्लेट में निकाल लेते हैं। कड़ी जो है वो हमारी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है और बस इसको हम पकोड़े डालने के बाद बघार लगाएंगे, उतनी देर कड़ी जो है वो पकती रहेगी। यहाँ पर सारे पकोड़े जो हैं वो हम शामिल कर देते हैं कड़ी में। और देखें जो है कड़ी जो है हमारी बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। तो ये है कि अभी हमने पकोड़े ऐड किए हैं तो थोड़ा सा जो कड़ी है वो पकोड़े भी अपने अंदर जो है वो जज़्ब करेंगे। तो लिहाजा हमने इसको इतना ही रखना है। यहाँ पर ऑयल जो है वो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है और फ्लेम जो है वो बिल्कुल हमने डेड स्लो रखी हुई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़ी सी जो रेड चिलीज़ हैं वो कटी हुई डालेंगे, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ इसमें डालेंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आपको कितनी अच्छी लगती हैं। साथ में ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। और ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह जो है वो हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इस ऑयल में। साथ में मैंने हल्का सा कलर देने के लिए इसमें रेड चिलीज़ डाली हैं। जो नॉर्मल हमारी कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो, सॉरी पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है, इससे यह है कि कड़ी का ऊपर कलर जो है वो बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। तो तड़का जो है वो हमारा ये रेडी है। इसको जब हम डालेंगे कड़ी के ऊपर तो ये एकदम जो है वो, कभी होता है कि इसके छींटे बाहर भी पड़ते हैं, तो बड़ी एहतियात के साथ इसको आप कड़ी की में ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा रेडी है, कड़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसको हम लगा देते हैं बघार और ये लें जी।
अब इसको इसमें ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह इसको कवर कर लेंगे 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद ये देखें हमारी मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा जो है वो बनकर तैयार है। कड़ी की थिकनेस भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। जी, तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।